देखो यार, अगर आपने नारुतो सीरीज देख रखी है तो सबसे पहले मेरे इस सवाल का जवाब दो। एंड सवाल ये है कि आपके मुताबिक पूरी सीरीज में सबसे बेस्ट फादर कौन है। अभी जाकर कमेंट सेक्शन में आपको ये लिखना है। उम्मीद है आपने अभी तक लिख दिया होगा। तो आगे बात करते हैं कि मेरे मुताबिक इस सीरीज में बेस्ट फादर कौन होने वाला है। देखो, मैं इसमें 7 फादर्स को इंक्लूड करने वाला हूँ जो नारुतो सीरीज से मैंने उठाए हैं। एंड हाँ, उनके बीच रैंकिंग होने वाली है कि कौन बेस्ट होने वाला है। तो करते हैं वीडियो को स्टार्ट एक छोटे से इंट्रो के साथ। चलो 7th नंबर से बात करते हैं। 7th नंबर पर आता है चोजा। एंड ये बात हम सभी को पता है ये किसका फादर है। देखो, चोजा ने चोजी को काफी अच्छी तरह से चीजें सिखाई थी। पहले तो मुझे यार इनके नाम का समझ नहीं आ रहा, चोजा चोजी इतना क्या सेम रखने की जरूरत थी। चलो खैर आगे बढ़ते हैं। देखो, चोजी जानता था अपने दोस्तों को कैसे ट्रीट करना है एंड उनके साथ कैसे रहना है। इवन जब वो थोड़ा सा मोटा था तो उसके कोई दोस्त नहीं बनते थे। केवल शिकामारू एंड नारुतो ही ऐसे 2 लोग थे जो उसके दोस्त बने थे। एंड वो नारुतो को शुरुआत से ही अपना अच्छा दोस्त मानता था। इवन अगर आपको वो एपिसोड याद होगा जब गलती से शिकामारू नारुतो को इडियट बोलता है एंड नारुतो फिर वहां से चला जाता है, तब चोजी शिकामारू को बोलता है कि वो तुमसे ज्यादा इंटेलिजेंट है, नारुतो कोई बेवकूफ नहीं है। तो ये काफी अच्छी मोमेंट्स हैं जिससे पता चलता है उसे काफी अच्छे तरह से बड़ा किया गया है। तो चोजा एक अच्छा फादर है। अगर बात करें हम 6th नंबर की तो 6 नंबर पर आता है हिरोजन सातोबी। देखो, इसे हेट करने के बहुत से रीजन है। कुछ इसलिए हेट करते हैं क्योंकि इसने नारुतो का ध्यान अच्छे से नहीं रखा, लेकिन देखे तो ये काफी अच्छा फादर है क्योंकि इसने आसुमा को काफी अच्छे से ट्रेन किया। उसने आसुमा को बताया था कि असली किंग का मतलब क्या होता है। एंड बाद में जाके आसुमा ने यही बात शिकामारू को भी सिखाई कि असली किंग का मतलब क्या होता है। और तो और इसने सच में आसुमा को काफी अच्छे से ट्रेन किया था क्योंकि हमने पूरी सीरीज में देखा है आसुमा ने कभी भी इस बात का फायदा नहीं उठाया कि उसका बाप एक होकागे है। आगे बढ़ते हैं 5th नंबर पर। तो 5th नंबर पर कोई और नहीं बल्कि मिनाटो नामी काजे आता है। देखो, मिनाटो नामी काजे इतना नीचे है तो इस बात पर आप लोग हो सकता है भड़क जाएं। तो देखो, मैं सबसे पहले ये बता देता हूँ मिनाटो लिस्ट में 5th नंबर पर क्यों है। क्योंकि उसने नारुतो को कुछ नहीं सिखाया। देखा जाए वो नारुतो के बड़े होने से पहले ही मर गया था, लेकिन फिर भी वो 5th नंबर पर इसलिए है क्योंकि उसने उसके लिए बहुत कुछ किया। मतलब कि नारुतो की जान बचाने के लिए उसने अपनी जान दे दी। और तो और जब सीरीज़ ख़त्म होने वाली थी, मतलब कि मैं बात कर रहा हूँ बैटल आर्क की, तो वहाँ पर भी नारुतो मरने वाला होता है, तब उसने कुरामा का चक्रा देके उसकी जान बचाई थी। देखा जाए उसने उसे कुछ नहीं सिखाया लेकिन उसकी जान कई बार बचाई है। एंड ये वन ऑफ द बेस्ट काम उसने किया है पूरी सीरीज़ में। देखा जाए वो एक बेस्ट फादर है एंड एक बेस्ट होकागे भी है। आगे बढ़ते हैं हम। तो 4th नंबर पर कोई और नहीं बल्कि साकुमो हटाके आता है। अब साकुमो हटाके कौन है, तो ये है ककाशी के फादर एंड इनका निक नेम है वाइट फैंग। देखा जाए तो ये काफ़ी ज़्यादा पावरफुल कैरेक्टर था एंड इसके बारे में अगर आपको डिटेल्ड वीडियो देखनी है तो वो भी मैंने इसके ऊपर बनाई है, आप चाहे तो उसे भी देख सकते हैं। फिलहाल हम बात कर लेते हैं कि ये बेस्ट फादर क्यों है। क्योंकि इसने सबसे बेस्ट चीज़ सिखाई थी ककाशी को एंड वो ये सिखाया था कि कभी भी अपने ऊपर ज़्यादा घमंड मत करना। ककाशी को लग रहा था माइट गाय वीक है, लेकिन साकुमो ने उसे बताया कि जितनी मेहनत वो कर रहा है एक दिन वो तुमसे भी ज्यादा ताकतवर बनेगा। एंड ये माइट गाय ने प्रूफ भी किया। एंड जब ये बात ककाशी को याद आती है बैटलफील्ड में, तब उसे सच में विश्वास हो जाता है कि उसके फादर ने सही कहा था जब माइट गाय 8 गेट खोलते हैं। तो देखा जाए ये भी एक बेस्ट फादर है। 3rd नंबर की बात करें तो 3rd नंबर पर आता है फुगाकू उचिहा। हाँ देखो, यहाँ पर आप में से बहुत से लोगों को लग सकता है कि फुगाकू 3rd पोजीशन पर नहीं आना चाहिए था। मैंने फुगाकू को 3rd पोजीशन पर इसलिए रखा है क्योंकि उसे अपने बच्चों से बहुत प्यार था एंड वो उनकी काफी ज्यादा देखभाल करना चाहता था। लेकिन जिस क्लैन से वो था वो क्लैन ऐसा करने से उसे रोक रहा था क्योंकि वो जानता था कि अब उचिहा क्लैन रिवोल्ट करने वाले हैं। इसीलिए उसने इताची के प्लान को समझा एंड उसके साथ जाना ठीक समझा। अगर वो इताची के खिलाफ जाता तो वहां पर इताची मारा जाता क्योंकि उस वक्त इताची इतना पावरफुल नहीं था कि वो फुगाकू को हरा देता एंड देन काफी ज्यादा रिवोल्ट होता एंड हो सकता था कि पूरा विलेज खत्म हो जाता। लेकिन फुगाकू समझ चुका था कि इताची ने एक सही फैसला लिया है एंड वो अपने बेटे से लड़ना भी नहीं चाहता था। इस वजह से उसने अपनी मौत अपने बेटे के हाथों चुनी। अब सोच सकते इससे बुरा क्या ही हो सकता था उसके साथ। इसीलिए मेरे लिए तो वो वन ऑफ द बेस्ट फादर में से एक है। बाकी आपकी चॉइस अलग हो सकती है। अब 2nd नंबर की बात करें तो 2nd नंबर पर कोई और नहीं बल्कि है शिकाकू एंड ये है शिकामारू का फादर। ये इस लिस्ट में इसलिए है क्योंकि उसने शिकामारू को एक बहुत बेहतरीन चीज सिखाई थी। वो ये था जब शिकामारू उससे पूछता है कि फादर सब नारुतो से इतना डरते क्यों हैं, उसे मॉन्स्टर क्यों समझते हैं। तो इसने शिकामारू से सिंपल एक सवाल पूछा और वो कहा कि तुम उसे क्या
मानते हो। एंड शिकामारू ने कहा वो हमारी ही तरह है। तब उसने कहा था तुम जैसा चाहो वैसा ट्रीट कर सकते हो, तुम्हें कोई जरूरत नहीं है वैसा ट्रीट करने की जैसा और करते हैं। फर्स्ट नंबर की बात करें तो फर्स्ट नंबर पर आता है माइट डाई, माइट गाय का फादर। एंड ये यहाँ पर क्यों है ये हम सभी समझ सकते हैं। एंड शायद ही कोई ऐसा होगा जो इस बात पर डिसएग्री करे। माइट डाई ने माइट गाय को ऐसी चीजें सिखाई जो शायद ही कोई सिखा सकता है। तुम जितना चाहो उतना पावरफुल बन सकते हो, बस तुम्हें खुश रहना है और हार्डवर्क करते रहना है। एंड ये काफी अच्छी चीजें हैं जो माइट गाय को माइट डाई ने सिखाई थी। एंड उसी की वजह से आगे जाके माइट गाय इतना पावरफुल बनता है, क्योंकि उसने कभी भी लोगों की बातों पर ध्यान नहीं दिया कि वो कोई भी निंजुत्सु या गेंजुत्सु इस्तेमाल नहीं कर सकता है। तो ये काफी बेस्ट फादर था। एंड हाँ, वीडियो भी यहीं तक थी। आपके मुताबिक कौन बेस्ट फादर है कमेंट करके जरूर बताना। एंड वीडियो पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर देना। थैंक यू फॉर वॉचिंग इट।